डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आइए प्रश्नों के साथ साथ उनके आंसर को भी देखते हैं। तो जिसमें हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला हम लोग का प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, दल बदल से आप क्या समझते हैं। यदि इसके उत्तर में बात किया जाए तो जब कोई जनप्रतिनिधि किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और जीत जाए तथा चुनाव जीतने के बाद वह उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। जैसे कहा गया किसी बीजेपी बड़ी पार्टी है और छोटे पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है जनप्रतिनिधि, तो अगर वो उससे जीतता है तो पता चला वो बाद में क्या करता है, बीजेपी में आगे शामिल हो जाता है। तो कोई भी पार्टियां जो जब एक दूसरे से अपने छोड़कर दूसरे में पहुंच जाती है, जीतती तो उससे हैं लेकिन जीत कर दूसरे में शामिल हो जाती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दल बदल कानून, यानी दल बदल पार्टी कहते हैं। दल बदल पार्टी के रूप में उसे हम लोग याद करते हैं। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आजकल इसी राजनीति बहुत आम तरीके पर हम लोग देखते रहते हैं कि दल बदल जो पार्टियां बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो चुकी हैं, तो इस ऐसी चीज़ें हम लोग को हमेशा देखने को मिलती रहती हैं। आइए आइए प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न का प्रश्न है, राजग का पूरा नाम लिखिए। देखिए आपको नाम लिखने के लिए भी बहुत तेजी से प्रश्न पूछा जाता है। तो राजग का पूरा नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ये राजग का पूरा नाम हो जाएगा। बढ़ते तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, सोवियत जन राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो देखिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो है किस विचारधारा पर कार्य कर रही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोवियत प्रणाली से रिलेटेड प्रश्न हमेशा बनते हैं आपके। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली में अगर बात की जाए तो समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। सोवियत प्रणाली जो थी या ये व्यवस्था जो थी या सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी विचारधारा, वो समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर जरूर करें। ये शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे और बच्चे भी लाभान्वित होंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे प्रश्न को, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था या द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं हम लोग, अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो भारत जो है हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसमें मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग की। इसे ही द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब हो गया दो अलग अलग राष्ट्रों की मांग करना। एक तरीके से क्या होता है जो आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, वह अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। सन 1991 में सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली एक ही चीज़ होती है, सोवियत संघ प्रणाली के विघटन के पश्चात अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। देखिए 1917 में क्या हुआ, सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, लेकिन जो 1991 सन है वहाँ पर सोवियत संघ जो था उसका विघटन हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, जो यूएसए है जो अमेरिका, वो बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आया। तो इसका वर्चस्व कब स्थापित हुआ, सन 1991 में। किसके बाद, विघटन के पश्चात, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। बढ़ते छठवें प्रश्न की ओर, संप्रंग का विस्तारित रूप लिखिए। तो अगर इसके विस्तारित रूप की बात किया जाए तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो होता है यह इसका विस्तारित रूप होता है। आइए चलिए प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां हम लोग का प्रश्न, दलित पैंथर्स का आरंभ कहाँ से हुआ। तो अगर बात करें इसके बारे में तो दलित पैंथर्स का जो आरंभ है वो महाराष्ट्र सन 1972 में हुआ था। आठवां हम लोग का प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नौ हम लोग का प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, आसियान का झंडा कैसा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आसियान के झंडे में प्रतीक चिन्ह के रूप में 10 धान के बालियाँ हैं। अगर जो ये बालियाँ वो क्या मुख्य रूप से इंडिकेट करती हैं, दक्षिण पूर्व के 10 देशों के प्रतीक चिन्ह के रूप में है ये, यानी 10 देशों के प्रतीक के रूप में भी ये इंडिकेट करती हैं। और साथ ही साथ झंडे पर बना जो वृत्त होता है आसियान की एकता का प्रतीक है। तो ये जो होता है आसियान के झंडे के बारे में छोटी सी व्याख्या है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको आगे बढ़ने से पहले एक सूचना दे दें कि देखिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो पिछली बार देखिए किसने रणनीति से यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट घोषित किए गए। इससे तो आप लोग अच्छे से वाकफ हो चुके हैं। छमाही की जो एग्ज़ाम है उसे भी हम लोग को सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब छमाही और वार्षिक, तो वार्षिक में ज़्यादातर देख रहे हैं कि वो आपका जो उस समय दौर हो रहा है फरवरी और फरवरी महीने में देखा जाए तो मुख्य रूप से उस समय कोरोना के जो घटनाएँ ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। इसीलिए जो आपके एग्ज़ाम होंगे छमाही के एग्ज़ाम को भी आप सीरियसली लीजिए
और क्योंकि छमाही में अगर आप अपना बेहतर देते हैं तो वही परसेंटेज आपको काम देगा आपके वार्षिक एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो। और साथ ही साथ यदि अर्धवार्षिक में नहीं हो पाता है, अर्धवार्षिक समय अगर कोरोना आ जाता है तो आपका वार्षिक वाला काउंट किया जाएगा। इसलिए आपका जब भी कॉलेज का एग्ज़ाम कराया जाए, चाहे सेंटर वाला जाए, बाहर सेंटर जाए, या तो कॉलेज पर खुद का खुद कराया जाए, लेकिन दोनों एग्ज़ामों को आप सिंसियरिटी के साथ दें और अपनी तैयारी को अभी से जारी रखें। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गाइडलाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे आप भूलिएगा मत। आइए हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो बात करेंगे हम लोग मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ प्रणाली के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ देखिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे भी अगर आपसे पूछा जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के प्रमुख देशों के नाम लिखिए। देखिए मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो सन 1939 से 1945 के बीच। तो उसमें मित्र राष्ट्रों में अगर देखा जाए तो अमेरिका की बात हो गई, यूएसए जिसे हम लोग कहते हैं, रूस की बात हो गई, रसिया की जिसे हम लोग समय कहा जा रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन हो गए। और साथ ही साथ अगर ध्रुवीय राष्ट्र के बारे में बात किया जाए तो जर्मनी, इटली और जापान मुख्य रूप से ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल हैं। ये रहे नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के अति लघु उत्तरी प्रश्नों की 12 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और साथ साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आपको जिस भी विषय में और जिस भी क्वेश्चंस पर आपको डाउट हो या किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप उन प्रश्नों को रख सकते हैं ताकि इजीली वे में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।